CEO PIA अरशद मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहीद हुआ, वो एक गैर शादीशुदा बेटा था। उसके मेरे भाइयों से, वालदा साहबा से बात हुई के लिए जो इस हादसे के बायस खालिक हकीकी से जा मिले, और हमारा ईमान है कि वो सारे यकीनन शहीद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिल इंशाअल्लाह बहुत आसान फरमाएगा, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एविएशन मिनिस्टर, मेरा एयर चीफ, मेरा आर्मी चीफ, NDMA के सरबराह, यहाँ के कोर कमांडर, गवर्नर सिंध और सारी एजेंसीज मेरे साथ हैं, PIA के साथ हैं, और हम सारे इस अलमनाक हादसे से इंतहाई रंजीदा हैं। लेकिन मुझे उन सब की तरफ से ये सपोर्ट है कि जो जिस कदर मुमकिन हो सके हमने इस सूरत हाल का सामना करना है। वो शहीद अब वापस नहीं आ सकते, उनके घरों में जो कोहराम है उन हमें शदीद एहसास है, लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा है। मैं और आप भी PIA में सफ़र करते हैं, एयरब्लू में सफ़र करते हैं, सरीन में सफ़र करते हैं। ये अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह ताला ने इस हादसे में उन शहदा को वो दर्जा देना था और उनको हमसे लेना था। मेरी पूरे कौम के साथ उन बेचारों जो शहदा हो गए, हम उनके लवाकीन साथ खड़े हैं। और मैं ये आपको पूरी यकीन दहानी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है, गुलाम सरवर साहब ने, कि वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कल मैं और वो दोबारा आपके सामने आएंगे ताकि उस वक्त तक जितनी तफसीलात हमारे पास आ सकें हम एक ऑथेंटिक आपको ख़बर दे सकें। तो सरवर साहब भी कल मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जो हादसा था, आप सबको पता है कि सबसे सेफेस्ट एयर ट्रैवल होता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। मेरे PIA के पायलट और इंजीनियर मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे हरावल दस्ता हैं, सर्टिफाइड हैं, हर लिहाज से टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, हर लिहाज से SOPs को फॉलो करते हैं। जब आपका कोई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजीनियर्स जब उसको क्लियर करते हैं तो पायलट उस पर दस्तखत करता है उस लॉग बुक पे कि ये जहाज़ क्लियर है, टेक्निकली ये क्लियर है और मैं इस जहाज़ को टेक्निकली एक्सेप्ट करता हूँ। ये जहाज़ भी उन्हीं जहाज़ों की तरह A320 जहाज़ था जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट आज की इंडस्ट्री में। उस पर सारे चेक्स प्रोसीजर्स इन प्लेस थे। जो मेरे पास डाटा है, मैं आपको डाटा भी शेयर कर देता हूँ कि इस जहाज़ का एक मेजर चेक होता है जिसको A चेक कहते हैं, अल्फ़ा चेक। वो अल्फ़ा चेक मार्च 2020 में हुआ। इसके लैंडिंग गियर्स, इंजन्स की सारी इंस्पेक्शंस एज़ पर रूटीन, एज़ पर SOP सारी तय हुई और कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। सारी सर्टिफिकेशन मेरे पास डिटेल है जो कि हम आपको इंशाल्लाह वो भी मुहैया करेंगे। सो टेक्निकली, ऑपरेशनली, और एक ही आपको पता है आजकल फ़्लाइटें, जहां हम 100 फ़्लाइटें करते थे वहां सिर्फ 10 फ़्लाइटें उड़ रही हैं, और पूरा केबिन क्रू, मेरे पायलट, सब ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली हर चीज़ इन प्लेस थी। अब ये सानिया कैसे हुआ, इसका एक ही मुस्तनद और मुसल्लमा असूल है, वो है इंक्वायरी। इससे पहले आप मेरे से पूछें, आप मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर से पूछें, आप मेरे चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर से पूछें, तो ये कोई किसी किस्म की आपको फर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, जहाज पूरी तरह से टेक्निकली क्लियर था, सर्टिफाइड था। और ये मैं आपको एक और यकीन दिलाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले एक साल में एक इंटरनेशनल साफा सेफ्टी इंडेक्स होता है, वो इस वक्त PIA का पूरी हिस्ट्री में सबसे बेहतर था, लोएस्ट। तो मैं कोई जस्टिफिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले एक साल में एक इंटरनेशनल साफा सेफ्टी इंडेक्स होता है, वो इस वक्त PIA का पूरी हिस्ट्री में सबसे बेहतर था, लोएस्ट था, इंडस्ट्री में लोएस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा। मेरे शहरी शहीद हुए, सो मैंने अपने आप को अपनी सोर्स सर्चिंग करनी है और आइंदा भी जारी रहेगी। सो इसका सर एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा।
یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی، کے ساتھ مذاق کے مترادف ہیں۔ سو میں سب سے درخواست کروں گا، اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا، اور چند لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو ایکسپرٹ گن رہے ہیں، میری میڈیا سے درخواست ہے ان ایکسپرٹوں کو، ان عہدیداروں سے خدا کے لیے متنبہ رہیں، خبردار رہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری آرگنائزیشن، میری ٹیم، حکومت پاکستان، افواج پاکستان، NDMA اس سانے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور شفاف انفارمیشن دیں گے۔ انسپیکشن ہوگی، انکوائری ہوگی، انکوائری کے فیکٹس اور فگرز سامنے آئیں گے، جو کہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم آپ کو وہ شفاف انفارمیشن ساری مہیا کریں۔ سو ابھی کے مطابق جہاز ٹیکنیکلی، آپریشنلی، ایڈمنسٹریٹولی اپنے شیڈول کے مطابق 99 لوگوں کے ساتھ، جس میں کچھ کرو کے ممبرز تھے، کچھ مسافر تھے، آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ، اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار۔ اس کو سول ایویشن کے جو کنٹرولر ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں، اور آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ، اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے، بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جہاز گو راؤنڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کال دیتے ہیں کہ میں دوسری اپروچ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا۔ جب وہ دوسری اپروچ کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی جب تک فلائٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈر نہیں آ جاتا یہ سب ابہام رہیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو جیسی وہ آ جائے گا ہمیں پتہ چلے گا کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا، کیا اس میں کوئی اور مسئلہ ہوا، کوئی آؤٹ سائڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، برڈ ہٹ ہوئی ہے، کیا ہوا۔ جب یہ جہاز لو ہو جاتا ہے تو ATC ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک المناک حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی انشاءاللہ درجات بہت بلند کرے گا۔ اب ہم نے اس سہانے کو آگے سنبھالنا ہے، جس کے لیے میں خود ادھر آیا ہوں۔ ایویشن منسٹر صاحب کل تشریف لائیں گے، ہم اس کرائسس کو انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ ہم نے اپنے ایئرپورٹ ہوٹل جو ہے اس کو خالی کر لیا ہے تاکہ جو لواحقین آنا چاہیں، جہاں سے آنا چاہیں، ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے۔ خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ وہ جو جہاز کریش لینڈ ہوا وہ ایک گلی میں لینڈ ہوا جس سے آس پاس کے مکانوں کو نقصان ہوا، لیکن کوئی کولیپس نہیں ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک کی خبر کے مطابق میراکلسلی کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نقصان تو ہونا تھا، لیکن کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ رات کی روشنی وہاں پہ چونکہ بجلی ختم ہو گئی تھی تو چیف آف ایئر اسٹاف نے ملیر مسرور سے بیسوں سے ایمرجنسی رسپانس کے لیے لائٹس کا انتظام کیا ہے۔ 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے آپریشنز کو۔ آپ سب سمجھتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میری ٹیمیں سول ہاسپٹل میں ہیں، JPMC میں ہیں۔ ہم ایک ایک شہید کا انشاءاللہ ٹریک رکھیں گے، ان کے لواحقین سے آج رات تک ساروں کو بات کریں گے اور حاضر ہیں کسی بھی خدمت کے لیے۔ میری خیال ہے کہ میں نے ایک جامع طریقے سے آپ کو ساری باتیں بتا دیں۔ ان کے آگے جب انکوائری کیا ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا، لواحقین کے لیے کیا کمپنسیشن ہے، یہ سب رولز ریگولیشن مسلمہ حیثیت سے موجود ہیں، ان پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایمرجنسی رسپانس سینٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا موجود ہے۔ آپ کی تشریف آوری اور اس سے بڑھ کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا میں ابھی سے معترف ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو اسی لاجیکل انداز میں قوم کے ساتھ لے کے چلیں۔ ان ایکسپرٹ سے، ان خود ساختہ ایکسپرٹ سے اور ان فتنہ پھیلانے والوں سے بھی اعتراف دور رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ایک سے شروع کرا دوں۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، سب سے پہلے آپ سوال کر لیں، اس پر سنجانی صاحب۔ ملک صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہیں، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو
जाएगी? सर अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास 19 जो शहीद हैं वो JPMC में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। आपका सवाल था कब तक आ जाएगी, ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं, वो समरी पे अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं या सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। हमारी भी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी ये हो, बिकॉज हमने अभी से एयरबस इंडस्ट्री के साथ रब्ता कर लिया, इंजन इंडस्ट्री के साथ हमने रब्ता कर लिया, तो लेकिन ये कब तक होगी ये सर उनके डोमेन में। रिसेंटली बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई, 8 साल के बाद भी आई है, खसारे से निकल कर जो है इसमें गया बेनिफिट में। इस वक्त ये बताएं कि इस वक्त बरतानिया से मुझे भी सजाद उनके भाई की कॉल आई, कप्तान की क्या हालत है, क्या वो इस वक्त ICU में चले गए हैं और इसकी क्या देखिए मैं आपको बताएं या क्या, और एयरसेफ्ट की बोर्ड क्या इसकी तहकीकात कर रहा है? आपका शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी और इस टीम की एफ़र्ट थी जिससे अल्लाह ताला ने हमें ये अच्छे दिन दिखाए और अब ये आजमाइश भी आ गई। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने भाई को बताया कि ये टाइम फ्रेम मैं ना कंट्रोल करना चाहूँगा ना करूँगा। जो मेरे भाई शहबाज गुल साहब के भाई से मेरी भी अभी बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हाई स्पिरिट में थे। मैं बता रहा हूँ मुझे उनसे बात करके बड़ा हौसला हुआ, मैं बड़ा रंजीदा था, लेकिन उन शहीद के भाई से जो मुझे बात हुई है टेक्निकली, मैंने फिर मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बैठे हैं, मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं करूँगा तो मैं जो बातें अभी कही हैं मैं उनको तरदीद करूँगा। नहीं देखें, इस वक्त सर्वाइवल हमारे पास सिवाय ज़फ़र मसूद साहब के मेरे पास कंफर्म अभी तक किसी की खबर नहीं। जी मैं जानता हूँ। नहीं देखें, ये बहुत प्रीलिमिनरी चीज़ें हैं, इस तरह की बात करने मैं आपसे बड़ा क्लियर मैंने मैंडेट दिया आपको कि बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग हर चीज़ सामने आ जाएगी। मलिक साहब ये बताएं कि इससे पहले जो जहाज गिरा था जिसमें मारूफ सिंगर जो है वो भी हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उस वक्त भी उसके बाद उस पायलट के घर वालों ने ये कहना शुरू किया था, बाद में मीडिया में चीज़ें आई थी कि उस पायलट को काफ़ी मरतबा उसने कहा कि इस जहाज़ में मुझे ना भेजें, मुझे मुश्किल हो रही है, इसमें टेक्निकी जो है वो ख़राबियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंतजामिया उसे फोर्स करती रही। अब इस वक्त भी अभी क्योंकि ये ज़ाहिर 2-3 घंटे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसके बाद आई डोंट नो कि क्या होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो PIA की मौजूदा इंतजामिया है उसके होते हुए ये शफाफ हो सके कि इसकी इंक्वायरियाँ नहीं हो सके? मैंने आपको इसलिए कहा कि PIA इस इंक्वायरी में शामिल होगी ही नहीं, न सिविल एविएशन होगी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हर चीज़ सामने ले आई। एयरवाइस मार्शल साहब फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि खुशकिस्मती से जहाज़ जहां गिरा है मॉडल कॉलोनी में वहां ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जानी तौर पर, बहुत भरा हुआ इलाका है, हम 4 घंटे से वहां खड़े हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर मिसिंग हैं, जिन 8 मकानों के ऊपर वो जहाज़ का मलबा गिरा है उसके अंदर लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ जाने नुकसान नहीं हुआ? देखें जी, मैं वहाँ पे खुद होके आया हूँ, आपने मुझे शायद देखा होगा, मेरे साथ कोर कमांडर साहब थे, मेरे साथ मेरे एयर मार्शल साहब थे जो कि यहाँ के सदर्न कमांड के जो शुरू से, फिर मेरे साथ वहाँ के मलीर के जो आर्मी के जनरल साहब थे, हम सब ने वहाँ पे ये असेस करके ये सिचुएशन बता रहे हैं और उसके बाद एक एक घर में हमारे फ़ौजी जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे एयरपोर्ट होटल में आ जाएं। वो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, कसरे नाज में गवर्नर सिंध साहब ने बताया कि हमारी फैसिलिटीज़ ओपन है। हमारी इतला जो अस्पतालों से हमारी टीम आ रही है, मैं उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं साथ वाले घरों में दरवाजे बंद करके शिफ्ट हो गए हैं। सर इसको कहते हैं सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड SIB कहलाता है, जिसमें PIA का कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज हम यूज़र एजेंसी। मलिक साहब ये बताइएगा कि जितने हादसे आज तक PIA के रूबरू हुए, जितना भी नौशा ने बात की थी, उसकी कितने % रिपोर्ट्स आज तक कि आपने रिजल्ट शेयर किए, ये शेयर की गई है और रेशियो जो है PIA का ज़्यादा है सेक्शन वाइज। तो मुझे आप ये बताइए कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो आपको किसी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी,
आपको तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है सर ये वो आप आपकी बात बिल्कुल सही है। कल एविएशन मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे, ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी रिपोर्ट देता है किस टाइम कितने फ्रेम में, उसको ट्रैक भी वो करते हैं। एज अ यूज़र एजेंसी मुझे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज़ हैं या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से रब्ता किया, इंजन वालों से रब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर। तमाम का क्रेडिट जो है वो पाक फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को दे दिया, लेकिन हादसे के बाद सबसे पहला कोई रिस्पॉन्स इलाका मकीनों ने किया। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको भी निकाला। तकरीबन 5 बजे तक ईदी, छिपा और दीगर रेस्क्यू इदारे के एहलकार या रजाकार वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। फौज के आने के बाद ऑपरेशन बाकायदा सुस्त हुआ, रफ्तार बहुत कम हुई और आप सारा देखें आप मुझे गलत समझते हैं। देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने ज़फ़र मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं सबसे ज़्यादा, मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खां हूँ अगर मुझसे ये इंप्रेशन मिला हो। ये एक कौमी साना है, सब ने मिल के काम करना है, ना मैं क्रेडिट लेने के लिए काम करूँ। देखिए जिसके घर में शहीद है वो मेरी क्रेडिट को मांगेगा या मेरा कहेगा कि यार मेरे आके ज़ख्मों पे मदावा करो, तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं दे रहा। सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ ये काफ़ी निजाना वाला इलाका है। आज से कुछ ऐसा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज़्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में, तो वहाँ रेजर लाइट ये सब लाइट दी जाती थी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से भी, बहुत सारी थी। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकनीकी कार्रवाई का कोई अंसर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. जी सर, सर इसमें कि एयरबस से आपने बात की है और एजेंट से भी आपने बात की, क्या उनकी कोई टीम आ रही है या आएगी? गिवन के पैंडेमिक अभी है, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तो क्या इस सिचुएशन में अगर उनकी टीम आती है या नहीं आती तो क्या उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हिंडर ऑन होंगी या नहीं होंगी? देखिए मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूँ और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊँ। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि PIA अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अभी तो पहला वक्त है ना। मैंने बताया कि मनीषा साहब का PIA पे ये हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता है जब से आपकी मैनेजमेंट आई है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पाल्पा और दीगर एसोसिएशन जो हैं वो हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाती रही। अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले में भी उन्होंने PIA के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जो भी आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट तो आते नहीं हैं। सर आपकी बात सही है सर। मैं एक चीज़ जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं, या 98 लोग। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला बेटा। अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी। मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है। A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज़ उड़ता है उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है। अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहाँ आप सेफ्टी वायलेट करें,
पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिस्ट्री में PIA की पहली दफ़ा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूँ। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी आप इस इदारे को नहीं चला सकते। हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं, वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं, ये वक्त ये है अपनी सोल सर्चिंग का। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी, हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में यही सिखाया गया, इस पे आप पूरा यकीन रखें। सर आप एक सवाल है, 2010 से अब तक ये 4 हादसे हुए, इसमें एक है ब्लू मोजा और 2 PIA और आज जी सर, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो 6 महीने साल में या 2 साल में वो आ जाती है। अगर हम 2016 की बात करते हैं बेलिया वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट कोई पब्लिक नहीं हुई। सर इसी तरह अब की वाला जो है इसमें भी ये लग रहा है कि सालों गुजर जाएंगे। सर कैसे तयन होगा और आगे, चूँकि तहकीकात अक्सर ये होता है कि हादसा से सही कह बच्चा जी, इसके लिए क्या किया जाएगा। एक दूसरा ये कि सर कुछ फैमिलीज अभी भी इस उम्मीद पर बैठे हुए कि उनके प्यारे जो वो बच गए। सर ये थोड़ा सा बता दें कि है क्या फिगर, असल हकीकत क्या है, कितने लोग। सर मैं आपकी, अच्छा सवाल। पहला बात, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई। मैं फिर गुजारिश ये करूँगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ एज PIA ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑपरेटर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से इन टच होते हैं, हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवेलुएट करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, हम खुद उनके पास जाते हैं, मेरे चीफ सेफ्टी ऑफिसर उनसे जाके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भी लेते हैं, ताकि जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई हम अपना घर ऑर्डर में रख लें। तो जहाँ तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम अपना हाउस ऑर्डर में रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने की फैमिलीज़ की, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं फेक या वेग ना उम्मीद देना चाहता हूँ। मीडिया पे चल रहा है 2 आ गए 3 आ गए, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहता। ज़फ़र मसूद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कंफर्म रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी मेरे डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मेरा इमरजेंसी रिस्पांस अपनी डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे डाटा कलेक्ट होगा हम 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में हाजिर हैं और अपने जो मेरे शहदा के लवाकीन हैं उनके साथ खड़े हों। सर अशरफ खान, सर एक चीज़ ये पूछनी थी कि सिविल एविएशन जो इनिशियल रिपोर्ट बनाता है हादसे से, कोई अपडेट आती है तो उसकी क्या अपडेट है, और साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। तो ये जो हुआ है, तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इनके इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ? देखें, हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑफ सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह, मैं फिर बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूँ देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रीलिमिनरी बातें, खुदारा इस पे ना जाइए। इस वक्त ज़रूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकीन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देनी है, बजाय हम बुरा ना माने गैर ज़रूरी सवालात की बजाय हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने, देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रीलिमिनरी चीज़ें। सर आपने बताया कि शहादतें जो हैं वो 19 और 22 मतलब 41 होती है, बाकी कुछ 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से ज़रा बताइएगा कि उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं, और उन जख्मियों की हालत कितनी है, और कितने खुश नसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसको मिला लीजिएगा कि हमारे फौज के, आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान इसमें थे जो
शहीद हुए या उनका क्या? देखिए, जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक ज़फ़र मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म ख़बर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शहदा हैं उनकी डेड बॉडीज़ 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे एडी एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा। मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के एक बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं, और उसको रिकवर करना, इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ। सर, आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान हैं? अभी नहीं मेरे पास। जो है ये भी तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे हैं, होने के बाद ये प्लेन क्रैश करता है। बेटा बात जैसे दूसरे प्लेन्स भी हैं, जी भी, आप उनको ग्राउंड करेंगे? नहीं इंशाल्लाह। देखें, हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स, जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूँ, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से, बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिस पे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड इन्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद ये आपके जहाज़ होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज़ पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती, आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह को बर्ड हिट हुआ। तो सर, ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था। मेरे जहाज़ की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहाज साहब ये बताएं कि PIA के मुताबिक PIA की तो इसमें कोई गलती नहीं है? नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं। तो ये बताएं जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो PIA के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या PIA के रिकॉर्ड की होगी। PIA के आप लोगों के पास है, मतलब जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ, जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी। मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। PIA रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है। दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ PIA के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ़्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज़ ले भी आऊँ तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है क्योंकि अफसोसनाक वाक़या इतना बड़ा सामने हुआ है ऐसे पे जहाँ PIA रिलीफ फ्लाइटें भी चला रहे, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और कप्तान के दरमियान, जहाँ उसने बताया कि उसने गो राउंड के लिए भी कहा, क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती है? क्या उसने उसको मिसगाइड किया? या जो गो राउंड के दरमियान जब उसने कहा कि जी लैंडिंग गियर का मसला, फिर बाद में वो कहता है कि दोनों इंजन जो है वो स्टॉप कर गए। ये एक चीज़ बड़ी सवालिया ज़ाहिर, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, SIT करेगी, तो क्या CA से कोई ऐसी चीज़ की गई है कि ATC के हवाले से? देखिए, नॉट लोड सिक्योरिटी, मैं समझ नहीं सकता किसी क्वेश्चन अच्छा। सर, जो सिविल एविएशन के कंट्रोल की आपने बताया, देखिए गलती नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देता है, पायलट उससे क्वेश्चन करता है, वो उसको जवाब देता है। मैंने भी वो सुनी है, मुझे उससे यकीन करें कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हो रही। जो मुझे सवाल बताया गया कि साफा इंडेक्स, जो मैंने बताया था कि लोएस्ट है, साफा इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स होता है और दुनिया में इसको मॉनिटर करती है अगेन इंटरनेशनल एजेंसी। जब आप किसी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी इंस्पेक्शंस आके आप वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।